हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमंत चौहान मैथ्स चैनल पर। आपके सामने प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा और जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये सर ने बेस्ट तरीका बताया, उस तरीके को आप लोग अप्लाई करेगा अपने एग्जाम में। चलो अपन लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। 2 वॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी बॉक्स की जगह बैग या बॉक्स कुछ भी लिख देता है या कभी कभी अर्न भी लिख देता है। ठीक है, तो कंटेनिंग 2 वाइट 3 रेड एंड 4 ब्लैक वॉल्स। समझ रहे होगे, 1 by 1 मतलब कि ड्रॉ करनी है 2 बॉल 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने एक बॉल उठाई और उस बॉल उठा को बाहर रख दिया उसको, मतलब कि एक बॉल उठाई उसको कहीं बाहर रख दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहीं पे अगर क्वेश्चन में आ जाता है रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि आपने एक बॉल उठाई उसकी जगह दूसरी बॉल रख दी। ठीक है, ये मतलब होता है विथ रिप्लेसमेंट का। और ये मतलब दे रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि बॉल उठाओ बाहर फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। एटलीस्ट देखा होगा बच्चे जिन्होंने पुरानी वीडियो देख रखी है खुश हो गए होंगे, भैया एटलीस्ट की बात हो रही है। एटलीस्ट की तो कंडीशन सर ने इतनी अच्छे से करा रखी है। यहीं पे हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक बॉक्स में 2 सफेद 3 लाल 4 काली गेंदें हैं, तो उससे 2 गेंदों को एक एक करके उठाया जाता है। बच्चों यहाँ पे हिंदी में विदाउट रिप्लेसमेंट लिख लेना बच्चों। ठीक है, गेंद को उठा रहे हैं हम लोग तो उसको वापस उस बॉक्स में हम लोग नहीं रख रहे हैं। ठीक है, बात कर रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना विदाउट रिप्लेसमेंट की जा रही है। तो प्रायिकता फाइंड करनी है कम से कम एक लाल गेंद होने की। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या हमको फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चंस को दो तरीके जो मैंने बताए, तो सबसे पहले मेथड फर्स्ट आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, कि मेथड फर्स्ट आपको क्या कहता है। दोनों मेथड्स में आप लोग कंपेयर करिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो वाला अपने एग्जाम में यूज करिएगा। चलो तो पहला मेथड बच्चों बताते हैं। देखो सबसे पहले एक बॉक्स बना लो आप लोग। इस तरीके से कंटेनर टाइप का हमने एक बॉक्स बना दिया, यही बनाना आता है हमको। ठीक है, इसी में देखते हैं। इस बॉक्स में 2 कैसी गेंदें बच्चों, 2 व्हाइट बॉल दे रखी हैं, 3 रेड बॉल दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, और 4 ब्लैक बॉल दे रखी है। ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर 2 व्हाइट है 3 रेड है 4 ब्लैक बॉल है। इसी बॉक्स के हमको 2 बॉल उठानी है। कैसे उठानी, 1 by 1 मतलब कि पहले एक बॉल उठानी है, देन उसको बाहर रख देना है, देन फिर दूसरी बॉल उठानी है उसको भी बाहर रख देना है। और जो दोनों बॉल उठाई हैं उनमें कम से कम एक रेड बॉल होनी चाहिए। ये इन्होंने कंडीशन दे दी है कि एक रेड बॉल होनी चाहिए, उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, तो एटलीस्ट की बात हो रहा है। तो बच्चों ये बताओ, हम एक रेड बॉल उठा लेते हैं, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई मन तो मचलना है, चंचल है। मैंने 2 रेड बॉल उठा ली, कोई प्रॉब्लम। बात किसकी कर रहा है, एटलीस्ट की बात कर रहा है, एटलीस्ट की। एक तो उठानी है, अगर 2 भी उठा ली तो भी क्वेश्चंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं। ठीक है बच्चों, एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो यहाँ पे केसेस बनाते हैं बच्चों, है ना। मान लो केस फर्स्ट बनाते हैं अपने पास। क्या, मान लो इस कंटेनर से आपने पहली बॉल उठाई, आपने एक बॉल क्या की, 1 बॉल क्या की बच्चों, ड्रॉ की। ड्रॉ का मतलब होता है बच्चों उठाना। वो कैसी आ गई, रेड आ गई। मान लो एक बॉल आपने उठाई, वो कैसी आ गई, रेड आ गई। तो इस रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता था, फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय बच्चों टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितनी है, टोटल यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं, 4 5 6 6 3 9। तो टोटल बच्चों बॉल्स कितनी हो जाएंगी अपने पास, 9 है। और एक बॉल जो ड्रॉ की है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, रेड होनी चाहिए। तो इस बॉक्स में रेड कितनी बॉल दे रखी है, 3 रेड बॉल दे रखी है। 3 में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने पास आंसर आ जाएगा 3C1। तो 3 में से 3 रेड बॉल है, 3 में से एक बॉल हमको उठानी है, तो 3C1 आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो ये सारे मिक्स घुलमिल करके डली होंगी बॉल, तो जरूरी है कि वो रेड ही आएगी। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या रखा है कि वो रेड ही होनी चाहिए। तो जब तक रेड नहीं उठ जाएगी तब तक हम बॉल्स को उठाते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस की अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब रेड बॉल आ जाएगी तो अपने पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या,
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फर्स्ट ड्रॉ में कितनी आ जाएगी बच्चों, 3C1 डिवाइडेड बाई 9। 3C1 है अपने पास फेवरेबल आउटकम और 9 क्या है बच्चों, टोटल आउटकम। तो 3C1 को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी, देन 9, तो बेसिकली 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया किसकी, कि पहली बॉल जब उठाई वो कैसी निकल आई, रेड निकल आई। तो बच्चों केस फर्स्ट में क्या कहते हैं, मान लो पहला जो ड्रॉ किया उसकी रेड बॉल आ गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं 1/3। अब बच्चों 2 बॉल उठानी थी, 1/1 उठानी थी, तो पहली तो हमने ड्रॉ कर ली भाई, मान लो रेड आ गई। अब भाई दूसरी उठा रहे हैं, ठीक है, दूसरी जब उठा रहे हैं तो रेड आए या ना आए हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट की बात हो रही, तो एक रेड बॉल तो हमने 2 में से उठा ली पहले से ही, तो दूसरी रेड बॉल नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, देखते हैं। तो यहां से अब हमको कंडीशन दूसरी जस्ट इसके अपोजिट लगानी है। क्या लगानी है कि जब हमको दूसरी बॉल ड्रॉ करनी है बच्चों तो वो कैसे, रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हमको दूसरी बॉल ड्रॉ करनी है तो वो रेड नहीं होनी चाहिए। तो मान लो सेकेंड बॉल जब ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक बॉल तो हम लोग इससे उठा के बाहर रख चुके हैं, याद रखना, एक बॉल उठा के बाहर रख चुके हैं। तो टोटल इसमें कितनी बॉल बची है बच्चों, 2 रेड हो गई कि नहीं होगी। अब दूसरी बॉल जो उठानी है वो रेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे केस बना रहे हैं, एटलीस्ट के 3 केस बनेंगे यहाँ पे, तो तीनों केस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो सेकेंड बॉल जो उठा रहे हैं वो रेड नहीं होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, टोटल बॉल्स कितनी है, सबसे पहले टोटल आउटकम लिख देते हैं, 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। अब मान लो दूसरी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली बॉल तो रेड हमने उठाई ली है, ठीक है। चलो दूसरी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए तो इनको हटा दो भैया, इनमें से हम लोग बॉल ले ही नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, रेड नहीं आएगी। ये जो रेड 2 बॉल बची हैं भैया, इनको साइड में हमने बॉक्स खोला, साइड में कर दिया, भैया तुम अलग हटो, हमको ब्लैक और व्हाइट में से बॉल चाहिए, क्योंकि हमारे सवाल की क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट यही है। तो चलो, तो 4 5 6 कितनी, 2 बॉल हटाई तो फेवरेबल आउटकम 6 बची, क्योंकि 6 में से कोई भी आप एक चूज करते हो, 6C1 आएगा तो उसको बेसिकली 6 लिख दिया। तो इसको आप लोग, ये नहीं आने की प्रायिकता, सेकेंड बॉल रेड नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी 6/8। तो जब इन दोनों का हो जाता है बच्चों मल्टीप्लाई, ये जब आप लोग थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो बेसिकली उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास ये मल्टीप्लिकेशन होता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, तो अपने पास आंसर केस फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने पहला केस बनाया कि मान लो पहली मैंने बॉल उठाई वो रेड आ गई और दूसरी बॉल जो उठाई है वो रेड नहीं आई, तो एटलीस्ट की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि ए एटलीस्ट क्या कहता है, कम से कम एक रेड बॉल होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक रेड बॉल पहली वाली तो मैंने ड्रॉ की है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट ड्रॉ करते हैं, केस फर्स्ट की वैल्यू आ गई अपनी पास 1/4। चलो अब देखते हैं इस अर्न से दूसरी कंडीशन हम लोग क्या बना सकते हैं। मान लो अभी मैंने क्या बनाया था, मैंने जब पहली बॉल ड्रॉ की तो वो रेड आ रही थी। कोई बच्चा कह रहा है सर जरूरी होना है कि पहले ही हमने उठाया और हमारा तुक्का सही लग गया। सही बात है नहीं भाई, किसी किसी के तुक्के सही नहीं लगते हैं। तो पहली बॉल उसने उठाई तो वो रेड नहीं आ रही है, रेड नहीं आ रही है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कहा था, रेड आ रही है, तो ड्रॉ करते चलो। अब केस सेकंड यहां पे मैं लिख देता हूं, नहीं केस सेकंड यहां पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां से हमको बॉल ही उठानी है बच्चों। केस सेकंड यहां पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो जब यहाँ पे केस सेकंड की बात करते हैं, मान लो पहली बॉल हमने क्या की, फर्स्ट बॉल ड्रॉ की, ठीक है बच्चों। ये केस सेकंड की बात हो रही है। अब ये केस फर्स्ट हम लोगों ने अलग करके रख दिया है। यहाँ पे पहली बॉल जब ड्रॉ की, मान लो वो रेड नहीं आ रही है, ठीक है, रेड नहीं आ रही है, तो सेम यही वाला तरीका लगाते हैं। दूसरे केस में तो बॉल बच्चों बराबर ही हो जाएंगी, क्योंकि केस हम लोग सेकंड वाला कर रहे हैं, ये वाला फर्स्ट केस कर चुके हैं एटलीस्ट का। चलो अब टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों, 9 है, टोटल तो 9 हो जाएंगी। अब पहला केस कर रहे हैं, पहली बॉल आपने उठाई तो वो रेड नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए मतलब भाई ये 3 बॉलें हमने बैग खोला, साइड में कर दी, तुम हटो भैया, तुमको निकालना ही नहीं हमें, हमको इन 2 में से कोई एक बॉल उठानी है। तो 4 5 6, तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों, 6/9। पहली थ्रो में जब पहली बॉल उठाई तो रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों,
6/9। चलो तो केस 2 में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा अपने पास 6/9, देन मल्टीप्लाई आएगा। ये 6/9 क्या है, जब पहली बार पहली बॉल उठाई मैंने, वो रेड नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बॉल, एटलीस्ट की कंडीशन है बच्चों, रेड होनी चाहिए। दूसरी जो उठाओगे यहां से वो रेड होनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम एक लाल गेंद होनी चाहिए। तो पहली तो हमने रेड नहीं उठे, दूसरे हमको भैया रेड उठाने जबरदस्ती है, क्वेश्चन एकदम थोप दिया गया कि भाई उठानी ही पड़ेगी। तो जब एक बॉल उठा लिए बच्चों, ठीक है, तो वो कैसी होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से एक बॉल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी ना। मान लो मैंने व्हाइट में एक बॉल कम कर दी। चलो अब मान लो यहां पे उठाते हैं दूसरी बॉल। दूसरी बॉल मान लो उठा रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी आएगी, ठीक है, देखते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है अपने पास। चलो सेकेंड बॉल जो ड्रॉ की, तो एक बॉल तो उठा ही चुके हैं, लेकिन सेकेंड बॉल जो उठा रहे हैं बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। टोटल बॉल अपने पास कितनी बची, 4, 3, 7 और 1, 8। ठीक है बच्चों, 8 बची। अब वो जो दूसरी बॉल उठा रहे हैं वो रेड होनी चाहिए, तो रेड कितने हैं अपने पास, 3 बॉल है रेड। तो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा, 3 में से 1 चुनना है, 3C1 मतलब कि 3/8 आ जाएगा बच्चों। अब इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा के मल्टीप्लाई। चलो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 चौको। और लो बच्चों, आप लोगों की किस्मत से इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/4। इसका भी आंसर 1/4 ही आ गया। तो केस फर्स्ट आंसर क्या आया अपने पास, 1/4। केस सेकेंड आंसर आया 1/4। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या बन सकता है। पहला केस मैंने बताया, एक बार रिकॉल करा देते हैं आप लोगों को। पहला केस मैंने बताया कि मान लो पहले एक बॉल उठाई, वो रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल जो उठाई वो रेड नहीं होनी चाहिए। वो केस ये वाला था। ये वाला केस, पहली जो बॉल उठाई वो रेड नहीं होनी चाहिए, दूसरी बॉल जो उठाई वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, ये केस सेकंड हो गया। अब भैया एक तो एकदम खुरापाती बच्चा, वो कह रहा सर नहीं, एटलीस्ट की कंडीशन दे रखी है तो दोनों बॉल रेड हो जाती हैं। मैंने कहा बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, दोनों बॉल रेड हो जाती है। तो उसको हम केस थर्ड में बताने जा रहे हैं कि मान लो पहली बॉल भी ड्रॉ की वो भी रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल भी ड्रॉ की वो भी रेड होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कंडीशन बच्चों एटलीस्ट की कह रहा था कि एक बॉल तो होनी चाहिए रेड, दोनों भी हो सकती हैं रेड। चलो अब यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है, तो हम यहाँ पे केस फर्स्ट को बिगाड़ रहे हैं बच्चों। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। और अगर यही सॉल्यूशन एडिटेड आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हेमंत चौहान मैथ्स चैनल को। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड की बात क्या करते हैं, मैंने क्या, पहले भी बॉल रेड आनी चाहिए, दूसरी जो बॉल उठाएंगे वो भी रेड आनी चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं केस थर्ड क्या कहता है अपनों को। केस थर्ड है ना, अब यहाँ पे व्हाइट भी तो 2 हो जाएंगी बच्चों, याद रखना। चलो मान लो पहली बॉल यहाँ पे रेड उठा ली, फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ की, ठीक है, एक बॉल जो पहली बॉल ड्रॉ की, ठीक है बच्चों, वो कैसी आ रही है, रेड आ रही है। तो रेड अपने पास कितनी है बच्चों, 3C1 मतलब कि 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है, 9। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई फर्स्ट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना आ गया, 3/9 आ गया अपने पास। देन लगाएंगे मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही रहेगा बच्चों, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का रहेगा, एडिशन का कभी मत लगा देना क्योंकि फिर आपका हो जाएगा आंसर बिल्कुल ही गलत। चलो बात करते हैं सेकेंड वाले की। जब बच्चों यहाँ पे एक रेड बॉल चली गई है तो अपने पास कितनी रेड बॉल बचेंगी, 2 रेड बॉल बचेंगी। अब सेकेंड बॉल उठानी, अब इससे हमने सेकेंड रेड बॉल ही उठानी है, तो बॉल टोटल कितनी बची अपने पास, टोटल कितनी हो गई बच्चों, 8 ही तो बची, 4, 5, 6, 2, 8 रेड ही उठानी है। तो रेड 2 तो है, 2 में से एक बॉल चूज करनी है, तो 2C1 तरीका हो जाएंगे, कितने वेज हो जाएंगे, 2C1 वेज हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है 2 देन डिवाइड बाई 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 आ गया इसका आंसर। तो ये आ गया केस थर्ड की बात कि पहली बॉल जो ड्रॉ की वो भी रेड आनी चाहिए और जो दूसरी बॉल ड्रॉ की वो भी रेड आनी चाहिए। तो आई थिंक मैंने एटलीस्ट की सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये मेथड थोड़ा सा लेंदी लगता है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों,
क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ही ऐसी चीज जिसमें दिमाग तो लगता है थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों, अब इन जितने भी केस बने थे उन सबको हम लोग जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उससे क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे सारे केस को। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको बिगाड़ते हैं। तो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी अपने पास। ठीक है बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, केस फर्स्ट वाला जो आंसर आया था 1/4 आया था, प्लस केस 4 सेकेंड वाला आंसर 1/4 आया था, देन केस थर्ड अपने पास क्या आया था बच्चों, आई थिंक 3/9 इंटू 1 ये आया था ना, 3 का 9, मतलब कि 1/12 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं 12। ये केस फर्स्ट की वैल्यू है बच्चों, याद रखना, ये केस सेकेंड की वैल्यू है और ये केस थर्ड की वैल्यू है। चलो अब इनका करते हैं एलसीएम, 4 तिया 12 प्लस 4 तिया 12 प्लस 1 3 3 6 और 1 7, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7/12। ये अपना आ गया बच्चों, क्या आ गया आंसर। ये आंसर आया मेथड फर्स्ट तरीका, जो अपने पास मेथड जो तरीका फर्स्ट था उसको लगा के आया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, अब मेथड सेकेंड की हम लोग बात करते हैं, वो क्या है और उसको आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। कंपेयर आपको खुद ही करना है, क्योंकि मैं इसीलिए आपको 2 मेथड बता रहा हूं ताकि आप खुद ही कंपेयर करके उसको लिख सकें अच्छे से। अब मान लो बात कर रहे हैं हम लोग मेथड सेकेंड की बच्चों, कि मेथड सेकेंड इसको लगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे बात कर रहा है कि एटलीस्ट की एक कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 1 वॉल इज रेड। ठीक है, सबसे पहले एक अर्न बनाते हैं, उसमें सब कुछ लिख देते हैं, 2 वाइट जैसे कि पहले लिखा था। ठीक है बच्चों, एंड 3 रेड। ठीक है बच्चों, एंड 4 कैसी थी अपने पास, ब्लैक वॉल थी। चलो इससे हमको 2 बॉल उठानी है, 1/1 उठानी है दोनों बॉल्स। तो देखो दूसरा तरीका ये कहता है कि भैया हमने इसमें से दोनों बॉल जो उठाई हैं वो एक भी रेड नहीं आ रही है। समझना इस बात को, इससे मैंने पहली बॉल उठाई वो भी रेड नहीं आ रही है, दूसरी बॉल जो उठाई वो भी रेड नहीं आ रही, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, उनको जो आंसर आ रहा है उसको 1 से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। देन अपने पास आंसर आ जाता है एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड वाला। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। क्या करना है हमको, इससे जो बॉल एक उठानी है। ठीक है, चलो बताते ही रहते हैं। मान लो इससे हमने जो फर्स्ट बॉल ड्रॉ की, ठीक है, फर्स्ट बॉल ड्रॉ जो हमने की है वो कैसी, रेड नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे तुरंत आंसर बता रहे होंगे कि भैया सर रेड नहीं होनी चाहिए, तो टोटल तो 9 दे रखी है बॉल, रेड नहीं होनी चाहिए। भैया इनको कर देंगे बैग में साइड में कर देंगे, तो 4 5 6 इनमें से उठानी है हमके कोई। तो रेड फर्स्ट बॉल रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी 6/9 आ गई। ठीक है, अब मान लो यहीं पे करते हैं सेकेंड बॉल जब उठानी है वो भी रेड नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई वो भी रेड नहीं होनी चाहिए। तो एक बॉल तो यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं जो कि रेड नहीं है, तो यहाँ से या वहाँ से कहीं से भी एक, या यहाँ से आप कम कर सकते हो या यहाँ से एक कम कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे करते हैं, दूसरी बॉल जो उठानी है वो भी रेड नहीं होनी चाहिए। तो देखो टोटल कितनी बची, 4 5 6 7 और 1 8, टोटल 8 बची, रेड नहीं होनी चाहिए। तो इन 3 में से तो हमको उठाना ही नहीं है, हमको इनमें से कोई ना कोई बॉल उठानी है, या तो ब्लैक में से या व्हाइट में से। तो बॉल्स कितनी बची, ब्लैक व्हाइट 4 और 1 5 बची कि नहीं बची बच्चों। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल जो वाली मल्टीप्लाई बीच में साइन लगाए, ये प्रोबेबिलिटी है पूरी कि रेड बॉल नहीं उठाई हमने ने। पहले जब बॉल ड्रॉ की, जब पहले बॉल ड्रॉ की उसमें भी ये वाली आई, जब बॉल रेड नहीं आनी चाहिए। जब दोबारा बॉल उठाई है उसमें जब प्रोबेबिलिटी आई कैसी, रेड नहीं होने की, कितनी है 5/8। अब इस टोटल प्रोबेबिलिटी जो आई है इसको 1 से माइनस जब कर देते हैं तो अपने पास आ जाती है एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड वाली कंडीशन। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको करते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते हैं, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट 1 LEA होती है। ठीक है, 1 बॉल इज रेड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेड वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस इनको माइनस कर देते हैं, तो ब्रैकेट में 6/9 मल्टीप्लाई बाई 5/8। ठीक है बच्चों, तो
क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 चौको 8। ठीक है बच्चों, तो 5/12 आंसर यहाँ पे आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/12 आ रहा है आंसर। अब चलो एलसीएम ले लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा बच्चों। तो आंसर कितना आ गया? 7/12। आंसर दोनों से सेम आया। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। आई होप दोनों आपको जो तरीके हैं समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या मुझको यहीं मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट करिए कि सर हमको ये स्टेप समझ में नहीं आई, सर इस स्टेप को थोड़ा अच्छे से समझाइए, तो मैं इसके ऊपर एक और दोबारा वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।